एक स्त्री ने बताया कि पाप क्या है। यदि ठीक से समझ लिया तो कभी पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आज की ये वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, वरना बहुत काम की जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी। इस जिंदगी के सफर में पता नहीं कब हमसे पाप कर्म बन जाए, इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पाप किस स्थिति में लगता है। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ओशो की एक कहानी है। एक बार दो फकीर अपने गुरु के आश्रम पर जा रहे थे। उनमें से एक फकीर तो नौजवान था और दूसरा फकीर वृद्ध अवस्था वाला था। शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी। दोनों फकीर आपस में बतलाते हुए चले जा रहे थे। तो चलते चलते उनके लिए रास्ते में एक नदी पड़ी। तब उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी है। वह भी नदी को पार करके नदी के उस पार अपने गांव जाना चाहती है, परंतु वह यह सोचकर नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कहीं नदी गहरी ना हो। नदी तो नदी है, बहते हुए पानी की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी और ऊपर से एक महिला थी। ऐसे में उसने नदी को पार करना उचित नहीं समझा। इधर जब वो दोनों फकीर नदी के तट पर पहुंचे तो उनमें से जो बूढ़ा फकीर था वह उस नौजवान फकीर से कुछ आगे चल रहा था। युवती को देख करके वो समझ तो गया कि यह स्त्री नदी पार करना चाहती है। तब उस स्त्री ने उस बूढ़े फकीर से कहा कि फकीर जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे नदी पार करा दो। परंतु वो फकीर ये सोचकर डर गया कि भाई एक स्त्री है और ऊपर से वो जवान भी है, और ऐसे में मैं उसका हाथ कैसे पकड़ लूं। उस बूढ़े फकीर ने इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वह उस स्त्री की बातों को अनसुना करके और आगे के लिए चलता चला गया और नदी में प्रवेश कर गया। इधर पीछे से वो नौजवान फकीर आ रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे जो स्त्री खड़ी है वह नदी के उस पार जाना चाहती है। इधर शाम भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। नौजवान फकीर ने उस युवती से पूछा कि क्या कारण है जो शाम के समय आप इस नदी के किनारे खड़ी हो। तब वह स्त्री कहती है, हे भाई, मेरा गांव नदी के उस पार है और मैं नदी को पार करना चाहती हूँ, परंतु मैं इस नदी की गहराई से अनजान हूँ, इसलिए मैं नदी में घुसने से डर रही हूँ। तब नौजवान सन्यासी ने सोचा, यदि मैं भी उस फकीर की तरह नीचे को नजर झुकाकर निकला चला जाऊं तो बेचारी ये स्त्री यहीं पर छूट जाएगी, और किसी को विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर भी यदि मैं मुंह फेर करके चला जाऊं तो ये सबसे बड़े पाप की बात होगी। मनुष्य का धर्म है कि दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करें। यही सोचकर उस नौजवान सन्यासी ने उस युवती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार कराने लगा। नौजवान सन्यासी आधी नदी में घुसा ही था। उधर वो बूढ़ा सन्यासी नदी के उस पार पहुंच चुका था। तो उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वह उस स्त्री के चक्कर में ना पड़ गया हो। यही सोचकर जब बूढ़े सन्यासी ने पीछे लौट कर के देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि नौजवान सन्यासी उस जवान खूबसूरत स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा है। यही देखकर वह बूढ़ा सन्यासी मन ही मन जल करके राख हो गया कि इसने एक तरुण स्त्री को अपने कंधे पर बैठा लिया। जरूर ये नौजवान सन्यासी उस युवती की बातों में आकर के अपने नियमों से भटक गया है। सन्यासी के लिए स्त्री को देखना भी हितकर नहीं है, और इसने तो उसे कंधे पर बैठा लिया है। मन ही मन झुंझलाता हुआ वह बूढ़ा सन्यासी आगे को बढ़ता चला गया। इधर वह नौजवान सन्यासी नदी के इस पार आया और उस युवती को उतार कर वहां से आगे के लिए चल दिया। वह नौजवान स्त्री तो उस सन्यासी को धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चली गई। इधर वो दोनों सन्यासी
साथ साथ अपने गुरु के आश्रम की ओर जाने लगी। काफी दूर तक तो वो मौन बने रहे, कोई किसी से नहीं बोला। जब वो नदी से लगभग 3 मील दूर पहुंच गए तो उस बूढ़े सन्यासी से रहा नहीं गया। उसको बार बार वही बात काट रही थी कि इस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे पर बैठाया ही क्यों। मैं इस बात की शिकायत गुरुजी से जाकर के जरूर करूंगा कि इसने सन्यास धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। इसने एक नौजवान स्त्री को अपने कंधों पर बैठाकर नदी को पार कराया है। यह तो सन्यासी के नाम पर कलंक है। दर्शक बंधुओं, बूढ़े सन्यासी को अत्यंत बड़बड़ाते हुए देखकर नौजवान सन्यासी बोला, हे भाई, थोड़ा विश्राम कर लो, आप बहुत थक गए होंगे। तब नौजवान सन्यासी बोला कि मतलब ये, मैं तो उस स्त्री को नदी पार कराने के बाद में नदी के किनारे पर ही उतार आया, परंतु तुम तो उसके लिए अभी भी अपने कंधों पर चढ़ाए हुए हो। बात आई और गई भी, परंतु तुम उसके लिए अभी तक नहीं भूले हो। 3 मील तक चल कर के आ गए। वो स्त्री मेरे दिमाग में तो नहीं है, पर आपके दिमाग में अभी भी बैठी है। तुमने उसको देख करके आंखें तो झुका ली, परंतु नजर झुका लेने से कभी वासनाएं खत्म नहीं होती। तुम अपनी आंखें भी फोड़ लो तो भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आंख का नहीं बल्कि मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों से होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेश मात्र भी नहीं होती। लेकिन वासना तो जो आंखों से हीन है उसके अंदर भी होती है। अब आप ही बताइए कि अंधा व्यक्ति तो किसी स्त्री को देख भी नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासना कहां से आ जाती है। उसके अंदर भी इच्छाएं उतनी ही प्रबल होती हैं जितनी की आंखों वालों को होती हैं। इसलिए देखकर आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। यदि बंद करना है तो अपने मन पर लगाम लगाओ। मित्रों, इसी विषय पर बात करते लड़ते झगड़ते हुए वे दोनों गुरुजी के आश्रम पर पहुंच गए और जाकर के अपने गुरुजी को सारी बात कह सुनाई। गुरुजी समझ गए कि वृद्ध सन्यासी को अभी और उपदेश की जरूरत है। ये अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में भटकते हुए फिर रहा है। जब तक इनको ये ज्ञान नहीं होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इसी का ज्ञान कराने के लिए गुरु ने उसके लिए उसी स्त्री के पास में भेजा जिसे देख करके बूढ़े सन्यासी ने नजरें झुका ली थीं, क्योंकि गुरु जानते थे कि सच्चा सन्यासी तभी बना जा सकता है जब वो वासना के पास रहकर भी वासना में लिप्त नहीं होगा। वासना से दूर रहकर भी वासनाओं में मन फंसा हुआ है, तब तक वह सन्यासी नहीं कहलाएगा। जब बूढ़ा सन्यासी उस स्त्री के पास में पहुंचा तो उस स्त्री ने उसे बताया कि हे भाई, जानते हो कि पाप कब प्रकट होता है? बुरा देखना, बुरा सोचना और बुरा करना ही पाप है। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने से, छूने से, पास बैठने से पाप नहीं लगता, जब तक कि आपके मन में कोई दूषित भाव नहीं होगा। किसी विषय को अपने मन में रखना और उसके कारण आपके अंदर ईर्ष्या, दोष, घृणा, नफरत, क्रोध, काम, लोभ यदि ये उत्पन्न होने लगे और उसके आप वशीभूत हो जाओ तो समझ लेना पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप सदैव ही मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है और फिर शरीर के माध्यम से उसे कर दिया जाता है। मन की नकारात्मक सोच पाप पैदा करती है। शरीर पाप तब तक नहीं करता जब तक वह मन में ना हो। इसलिए मन को शुद्ध बनाएं। यदि मन पवित्र हो गया तो शरीर पाप करने के लिए तैयार नहीं होगा। श्रोताओं, अब वृद्ध सन्यासी को ज्ञान हो चुका था कि पाप क्या होता है और वह उत्पन्न कहां से होता है। तो दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।